प्रिय किसान मित्रों, मैं प्रेम किशोर दुबे आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, धान की रोपाई शुरू हो गई है। मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो दिए हैं, आपने उसको देखा है, बहुत सराहना की है। मैं उससे बहुत कृतज्ञ हूं। मैं आज आपको अगली बात बताना चाहता हूं कि रोपाई के दौरान ऐसी कौन सी खरपतवारनाशक दवा है जिसका प्रयोग हम तुरंत कर दें कि हमारे धान की फसल में खरपतवार उगे ही ना। किसान भाइयों, खरपतवार उगे ना, इसके लिए भी दवा है, और खरपतवार उग जाए तो उसको नष्ट करने के लिए भी दवा है। उसको 20-25 दिन बाद यूज करना है, इसको आज ही यूज करना है, इसको आज ही समझना है। जिस दिन आप धान की रोपाई कर रहे हैं उसी दिन इस दवा का प्रयोग करना होगा। यह दवा क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है, यदि हम इस दवा का प्रयोग कर दें तो हमारे धान के खेत में किसी भी प्रकार के खरपतवार उगेगा ही नहीं। और ये लाभकारी है क्यों? उस दवा से ये दवा ज्यादा लाभकारी है, उसके 2 पॉइंट मैं आपको दूंगा। वो दवा जो उगने के बाद डाली जाएगी, वो दवा महंगी भी है, उसको प्रयोग करने पे आपको स्प्रे का करने का खर्च भी आएगा, लेबर चार्ज भी ज्यादा लगेगी। और एक चीज का और नुकसान होगा कि 25 दिन तक जो अनवांटेड खर हैं, अनावश्यक जो खरपतवार खेतों में जग आए हैं, वे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति को बेवजह 1 महीना तक खाएंगे। अगर यही चीज हम उगने से पहले ही प्रबंध कर दें तो वो जो हमारा न्यूट्रिएंट पॉइंट अनावश्यक खर खाए थे, यूज किए थे, वो सारा का सारा पोषक तो हमारे धान के पौधे पे लगेगा। और जब हमारे जो गैप फिलिंग है वो खाली रहेगी, जो हमारे कल्लों से कल्लों के बीच की दूरी है उसमें जब किसी प्रकार के दूसरे खर नहीं उगे होंगे तो हमारी टेलरिंग जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में होगी। इसलिए ये दवा जो प्री इमरजेंसी के रूप में प्रयोग की जाती है कि हम ऐसी दवा का प्रयोग कर दें कि खरपतवार उगे ही ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है आज की डेट में। तुरंत इसको यूज करना ये सबसे सरल है, इसमें कोई स्प्रे करने का कोई खर्चा नहीं आता और बाद में कोई इसके लिए अलग से आपको कुछ प्रोग्राम नहीं करना है। इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो पानी का भरा होना। पानी का भरा होना, तो पानी तो खेतों की जब आप रोपाई करने जा रहे हैं तो उससे तो पानी तो आप भरे ही हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके खेत से पानी 48 घंटे तक कम से कम जरूर भरा रहे। हालांकि और भी समय तक भरा रहे तो ठीक है, लेकिन 48 घंटे तक 4 इंच से 6 इंच तक जरूर भरा रहे। मित्रों, उस दवा का नाम है प्रेटिलाक्लोर। प्रेटिलाक्लोर 50% EC। ये दवा बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, विभिन्न नामों से बनाती हैं। जैसे धानुका कंपनी क्रेज के नाम से बनाती है, और इंडोक्राप सॉल्यूशन टीपू के नाम से बनाती है, और तमाम सी कंपनियां हैं जो बनाती हैं विभिन्न नामों से, लेकिन उनका सबका टेक्निकल नेम जो है वो प्रेटिलाक्लोर 50% EC है। इसका डोज जो है कंपनी कहती है कि आधा लीटर दवा का डोज 1 एकड़ में प्रयोग करें, लेकिन साथियों ये कंपनी का रिकमेंडेशन इतना वर्क नहीं करता है। इसकी कीमत है 290 रुपए हाफ लीटर का, और अलग अलग रेट हो सकता है। हमारे यहाँ जो रेट है इस समय 290 रुपए आधा लीटर का, और इसका डोज हम जो प्रयोग किए हैं और हम रिकमेंड करते हैं लोगों को करने के लिए, आधा लीटर 20 बिस्वा में हम प्रयोग करते हैं। 20 बिस्वा 1 एकड़ में हम 750 ml 750 ml दवा हम 1 एकड़ में प्रयोग करवाते हैं, क्योंकि कंपनी के बताए हुए रिकमेंडेशन पर उतना इफेक्ट कम पड़ता है। थोड़ी सी दवा हम ज्यादा बढ़ा दें, कोई पौधे पर हार्मफुल नहीं होता है। आप भी इसी तरीके से प्रयोग करिएगा। इसकी प्रयोग विधि कब है? जैसे ही आपकी धान की रोपाई हो जाए, लेबर आपके खेतों से निकल जाए काम करके, धान लगाकर, उसी समय दवा को आप पहले से खरीद के रखें, घर में रखे रहे, और आप उस दवा को लें, बॉटल को, उसमें 2 लीटर पानी मिला दें। पहले वो पानी पेट्रोल जैसा रहेगा, जब पानी मिलाएंगे तो व्हाइट कलर का हो जाएगा।
और फिर उसको आप उसी 2 लीटर की बोतल में भर दें, ढक्कन पर उसको 2 छिद्र बना दें और आप जैसे यूरिया छींटते हैं, जैसे गेहूं की बुआई करते हैं, आप सिर्फ उसको छींटते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएं। 20-20 फीट की दूरी पर फिर से घूमते हुए पूरे खेत में आप इसको हिल के फेंक दें। इस बात के लिए आप ना डरें कि जब हम पैरों से लगे हुए रोपाई किए हुए खेत में जब हम फिर से पैरों से चलेंगे तो हमारे धान की कीले उखड़ जाएंगे या नुकसान हो जाएगा। इस बात का आप ना डरें, क्योंकि जो कीले उखड़ जाते हैं या एक आध कीले दब भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पानी सूखेगा तो पेड़ फिर से खड़े हो जाएंगे। आप इस बात को ना डरें, इस विधि से आप इसका प्रयोग करें। 750 ml 1 एकड़ में प्रयोग करिएगा। 500 ml दवा को 1 बीघा 20 बिस्वे के खेत में आप प्रयोग करिएगा। प्रयोग विधि यही है। एक बात की सावधानी रखिएगा, प्रयोग करने के बाद आपके खेत का पानी बहना नहीं चाहिए, निकल नहीं जाना चाहिए। घार के द्वारा, घुल्ली के द्वारा, किसी भी माध्यम से, मुस्की बिल के द्वारा कई कारण हो सकते हैं बह जाने का। बह जाने से आपकी दवा नुकसान हो जाएगी, इतना इफेक्टिव नहीं होगी। और पानी की कोशिश करिएगा कि कम से कम 48 घंटा वो भरा रहे। इसके बाद 4 इंच 6 इंच पानी जरूर भरा रहे। बाद में फिर थोड़ा थोड़ा पानी अक्सर भरा रहे, उसमें 1 इंच आधा इंच पानी अक्सर रहे। अगर ऐसी परिस्थिति है तो यह दवा सबसे बेस्ट काम करती है। जो लोग ये कहते हैं कि प्रेटलाक्लोर काम नहीं करता है, प्रेटलाक्लोर इसी स्थिति में काम नहीं करेगा जब आपने धान रोपाई कर दी और आपने प्रेटलाक्लोर का यूज कर दिया, लेकिन वो प्रेटलाक्लोर रात नहीं बीती, सुबह होने से पहले ही उसका पानी सूख गया है, तो प्रेटलाक्लोर वहां काम नहीं करता है। फिर आपने क्या किया कि 3-4 दिन तो उसमें आपने पानी ही नहीं भरा, तो फिर ऐसी जगहों पर इस प्रकार के घाटों में, इस प्रकार के खेतों में प्रेटलाक्लोर करना यूजफुल नहीं होगा आपके लिए। आप अपना पैसा मत बर्बाद करिएगा। क्यों? इसका भी एक कारण है, आपको बताना चाहता हूँ। इसका कारण क्या है दोस्तों? जब धान की खेत में हमारा पानी भरा रहता है, इस दवा को हम जब छिड़कते हैं तो ये दवा पेट्रोल की तरह फैल जाती है। फैलने के बाद एक पतली सी एक लेयर बनती है, व्हाइट झिल्ली बनती है, और यही झिल्ली जब 48 घंटे तक पानी भरा रहता है तो एक मोटी लेयर में बना लेती है। और यही पॉइजनस लेयर जो है, जब पानी सूखेगा तो जाके जमीन के ऊपरी सरफेस पर बैठ जाएगी। तो जब धान तो हम लगा रहे हैं 1 महीने की बीज है, वो लगभग 6 इंच से 8 इंच उसकी ऊंचाई है, वो तो ऊपर खड़ा हुआ है। अब जो नए खरपतवार हैं उसकी नोट जब निकलेगी, पहली नोक तो खट से पॉइजनस झिल्ली से वो टकराएगी और वहीं पर वो नोज उसकी जल जाएगी, तो वो खरपतवार को उगने ही नहीं देगी। इस प्रकार से ये दवा काम करती है। आपकी ऐसी परिस्थिति हो तभी इस दवा का प्रयोग करिएगा, और ये दवा आपके लिए बहुत ही लाभकारी है इस स्टेज में, इस परिस्थिति में प्रयोग करने के लिए। हमने कई सालों से यूज किया है। पिछले वीडियो में भी मैंने इसकी चर्चा की थी। आज मैं एक अपने नए मित्रों के लिए एक नया वीडियो फिर से बना रहा हूं। आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।